अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर। और इमरान खान साहब की कामयाबी और इसके साथ साथ आटे घी के बाद एक और लाइन में इजाफा, और साथ में मरियम नवाज की सियासत में एंट्री और ललकार, ये सब इसी व्लॉग का हिस्सा है। और इसके साथ साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि जनाब जो है मंजी की अपील या मंजी के लिए दरख्वास्त, और साथ में जो है फवाद चौधरी साहब का कल दोबारा पुलिस जिस्मानी रिमांड हासिल करने में कामयाब हुई है। ये सब इसी वीलॉग का हिस्सा है, तो वीलॉग के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल अदबी डेरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, और अदबी डेरा फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, इमरान खान साहब की जो है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी उन्हें मिली है, बल्कि तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत को कामयाबी मिली है। वो जिस तरह पिछले कई अरसे से, बल्कि हुकूमत के जाने के बाद वो एक बयानिया चला रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है, अफरा तफरी फैलनी है, और कल उनका बयानिया कामयाब हो गया। वो यूँ हुआ जनाब कि मुल्क में डॉलर जो है उसकी परवाज़ बहुत ज़्यादा थी, तो उस परवाज़ के नतीजे में पाकिस्तान में एक आम खदशा फैल गया, लोगों में खदशा फैल गया कि भाई डॉलर की परवाज़ में हो सकता है तेल की कीमतें बढ़ जाए। और उन तेल की कीमतों में चूँकि पाकिस्तान में जो है कैलकुलेटर के बहुत ज़्यादा माहिर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है असद उमर हैं, तो उन्होंने कैलकुलेशन लगाई और किसी ने 82 रुपये, किसी ने 83 रुपये, किसी ने 100 रुपये, मुख्तलिफ क्या सराइयाँ हुई, और फिर लाइन लग गई। अब चूँकि जो पेट्रोल मालकान थे उनके पास, पेट्रोल पम्प मालकान के पास उतना ही ऑयल मौजूद होता है, वैसे भी मंथ के लास्ट चल रहा है, तो उसमें उनके पास पेट्रोल की जो है किल्लत और शार्टेज पैदा हो गई। अब ये एक और बहरान ने जन्म ले लिया। मतलब उनका बयानिया, इमरान खान साहब का या तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था वो तकरीबन कामयाब हो गया, वो अपने प्रोपेगेंडे में कामयाब हो गए। और इसके साथ साथ जनाब कल मरियम नवाज की मुल्क में वापसी हुई। वापसी के बाद जिस तरह उनकी दबंग एंट्री थी, उस पे एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल किया गया और खूब जो है ना ढोल ढमकी के साथ उनको लाया गया उनकी रिहाइशगाह तक। उसमें उन्होंने आते ही इमरान खान को ललकार दिया और साथ में अपने बाप का मुकदमा भी पेश कर दिया कि जनाब इन्होंने ये किया वो किया। मतलब ये है कि पंजाब की सियासत में जिस तरह उनकी ललकार थी, तो उनको पंजाब की सियासत की ताकत उनके हाथ में आ चुकी है, वाज़े यही नज़र आ रहा है। और आने वाले वक्त में वज़ीर आला के चांस भी उनके बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह ललकार रही है वो ललकार से वाज़े नज़र आ रहा है, और वो जो बयानिया लेकर आई है वो बयानिया से भी साफ नज़र आ रहा है कि अब वो मामला जो है कुछ और हालात की तरफ या कुछ और सिचुएशन की तरफ ढल रहा है व्यूअर्स। और इसके साथ साथ कि जनाब कल फवाद चौधरी साहब की पेशी थी, और मतलब उसका रिमांड हासिल करने के लिए इस्तदा पुलिस की तरफ से की गई थी, वफाकी पुलिस की तरफ से। तो वफाकी पुलिस जीत गई और उनका जो है रिमांड पुलिस ने हासिल कर लिया फवाद चौधरी का। इसके साथ साथ उनको जिस तरह वो उनके चेहरा ढांप कर या सर पे कपड़ा डालकर लाया गया, तो भाई जी जो है ना तमाम लोगों को खटका, और ख़ुसूसन उनकी बीवी को भी खटक रहा था। कुछ लोगों ने तहरीक इंसाफ ही किया था, खुद इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस से अपील कर दी कि भाई आप चीफ साहब नोटिस लें कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि चलो कपड़े डालने की हद तक तो ठीक है, लेकिन आम लोग जो कि बख्शी खानों में सुबह उनको लाया जाता है जेल से और शाम तक उनको बख्शी खानों में रखा जाता है, और वही कहते हैं ना अल्लाह बचाए इन बख्शी खानों से। तो उन बख्शी खानों में आम लोगों के साथ क्या होता है, हालांकि फवाद चौधरी साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अब वहाँ पे फवाद चौधरी साहब को जो सहूलियात मुयसर हो रही थी, और जिस तरह उनकी बीवी जो है वो फ़ोटो सेशन करवा रही थी उनके बगल लगकर, और वो सारा कुछ इस पे आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ में कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो वो जो है क्या कानून और पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है, पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है कि सरेआम ठीक है वो जो है मिस्टर एंड मिसेस हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो इस तरह सरेआम या पब्लिकली ये इस तरह जो है गले लग सकते हैं। और इस पे ज़रूर जो है
قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خصوصاً عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے. نہیں تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے بعد تو یہی بنتا ہے کہ بھائی اب کیا وہاں پہ ان کو منجی ڈال کے دی جائے. اب یہی سچویشن ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. باقی جو ہے وہ قانون والے اگر ڈال کے لا رہے ہیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. پاکستان کے بہت سے وزراء اعظم کو بھی ہتھکڑیاں بنائی گئی، انہیں بھی اس میں وینز میں لایا گیا، قیدیوں کی وین میں لے جایا گیا. تو یہ کیا ہے یار؟ یہ اس پہ جو ہے نا ڈیبیٹ کرنے کی بجائے آپ دیکھیں کہ آپ کے دور حکومت میں کیا ہوتا رہا ہے. بہرحال کوئی اپنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی، قانون جو ہے وہ کیا پوزیشن تھی، یہ سارا کچھ جانتے ہیں. بہرحال جو ہے کہ مشرقی روایات کی فواد چودھری اور اس کی مسز نے جو ہے دھجیاں اڑا دی ہیں، جو سچ ہے. ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. اگر ویلاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو ہے ریکویسٹ ہے کہ دوبارہ یار ادبی ڈیرا کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیں. خدا حافظ.